योग किसको कहते हैं? हम सभी लोग योगी हैं, उसी मार्ग पर आरूढ़ हैं, उसी मार्ग पर बढ़ने के लिए तत्पर हैं। दीदी माँ ने बहुत अच्छी बात बताई, युजुर योगे, जोड़ने का नाम योग है। लेकिन जितना मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया और अपने अनुभवों को महसूस किया, अनुभव किया, यह परिभाषा पूर्ण नहीं होती है। तो फिर योग है क्या? हम सभी लोग योगी हैं, है ना? है कि नहीं है? अरे भाई हंस के कहो। देख लो, आपको ही संदेह है तो आप जिसको कराते हो उसको संदेह होगा कि नहीं होगा, ये राम जी जाने। इतना भी गंभीर होने की जरूरत नहीं है। अरे आप बोलो हाँ योगी है, जैसे माँ ने कहा सभी योगी हैं, तो उनकी बात पर तो भरोसा रखो। आपको अपनी बात पर भरोसा अपने ऊपर हो या ना हो, उन्होंने कहा सभी योगी हैं तो आप मान लो भाई आप योगी हो। कुछ चीजें कालांतर में अनुभव में आ जाती हैं। तो ऐसे योगियों से योग की परिभाषा, जैसे मुझे बोले कि आप लोगों के सामने मुख्य वक्ता, मैं कोई वक्ता नहीं हूं, मैं साधक हूं, साधना करना चाहता हूं। तो ये भी बात आप समझ लीजिए कि मैं वक्ता नहीं हूं, मैं साधना करता हूं, कुछ साधना की बातें शेयर कर लेता हूं। गीता जी भगवान ने योग की परिभाषा देते हुए कहा तत्र तम बुद्धि संयोगम वियोगम योग, आगे वियोगम योग संगीतम, वियोगम योग संगीतम। तो वहां पर तो वियोग को योग बता दिया भगवान ने। वियोग को क्या बताया? और वियोग मतलब होता है जुड़ना कि अलग होना। अब आप बताओ, अलग होना योग है कि नहीं है? हमेशा जुड़ना ही योग थोड़ी होता है, अलग होना भी योग होता है। मानो कि अर्जुन ने कहा हो कि प्रभु जी ये तो पूर्ण परिभाषा हो गई, अब इसके आगे तो कोई परिभाषा ही नहीं। बोले ना, योगा कर्मसु कौशलम, लो नई परिभाषा दे दी। बोले योगा कर्मसु कौशलम, योग क्या है? कर्म की कुशलता है। अर्जुन को लगा अब तो बात बन गई, अब इसके आगे कुछ नहीं है। भगवान ने कहा नहीं, अभी रुको, समत्वम योग उच्यते, समत्वम योग मुच्यते, समता ही योग है। फिर वैयाकरणियों ने कहा कि अरे भाई रुको रुको रुको, भगवान की बात अच्छी है। युजुर योगे, युज समाधो धातु से योग शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है समाधि। क्या अर्थ होता है? समाधि। योग का अर्थ होता है समाधि। युजिर धातु है और उससे योग शब्द बनता है। युज समाधो और युजुर योगे दोनों से योग शब्द बनता है। तो युज धातु भी है और युजिर भी है, तो समाधि ही योग है। अब आप बताओ, इतनी सारी परिभाषाएं दे दी गई, इतनी सारी परिभाषाओं में योग क्या है? योग एक है कि अनेक है? आप बताओ, योग एक है कि अनेक है? अनेक है। मुझे ऐसा लगता है योग तो एक ही है। उस एक योग में पहुंचने के लिए अनेक साधन हैं, अनेक योग नहीं है, अनेक साधन हैं। अच्छा, एक बात और आपसे निवेदन करूंगा, योग के संदर्भ में कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं हो सकता कभी भी। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा
कि योग के संदर्भ में मैं भी प्रमाण नहीं हूं। कौन प्रमाण है? तस्मा शास्त्रम प्रमाणन्ते। शास्त्र प्रमाण है, कोई व्यक्ति प्रमाण नहीं है। इसलिए हमको किसकी बात माननी चाहिए? विशेष करके यहां पर जो बैठे हुए लोग हैं उनको तो प्रमाण किसको मानना चाहिए? कौन कह रहा है ये? मैं कह रहा हूं? कृष्ण कौन थे? सपूर्वेशामपि गुरु कालेन वक्षेदात् ईश्वर प्रणिधानात् वा। जिसके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा वह कह रहा है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र क्या कहता है? अच्छा, शास्त्र कहते किसको है? किसको कहते हैं? संसनात् शासनात् शास्त्रम। जो हमारी रक्षा करे, जो हमारे ऊपर शासन करे, उसको क्या बोलते हैं? शास्त्र। उसी को कहते हैं। इसलिए हम सभी को उसके शरण में रहना चाहिए। किसके लिए? हमारे ऊपर शासन करे इसलिए नहीं, हम सभी का रक्षण हो इसलिए शास्त्र की शरण में रहना चाहिए। शास्त्र क्या कहता है? आप जितने भी शास्त्र उठा करके देखेंगे, कितने शास्त्र हैं? 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जितने भी ग्रंथ हैं, चलो शास्त्र से ऊपर उठ करके जितने भी ग्रंथ हैं उनकी बात की जाए। क्या कहते हैं? योग की प्राप्ति के लिए कहते हैं कि सबसे पहले आपको योग के ज्ञान को अर्जित करना है। प्रथम साधन क्या हो गया? ज्ञान। और जब ज्ञान को आप अर्जित करते हैं तो क्या कहलाता है योग? ज्ञान योग। ज्ञान तो अर्जित कर लिया, अब क्या करें? तो कहा कर्म करो। ज्ञान ज्ञान के लिए नहीं है, ज्ञान अनुभूति के लिए और कर्म के लिए। तो ज्ञान जब आप अर्जित करेंगे, अनुभव करेंगे और उस अनुभव से परिपूर्ण होकर के कर्म करेंगे, फिर जीवन की दशा और जीवन की दिशा दोनों बदल जाएंगे। संतों ने किया, महापुरुषों ने किया, भगवान स्वयं कहते हैं कि मैंने भी किया। अरे मैं कुछ ना करूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे देख करके बहुत सारे लोग अपना जीवन चलाते हैं, इसलिए मैं करता हूं। तो क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? सबसे पहले तो ज्ञान योग। और विशेष करके योगियों को तो जरूर केवल जो है योग सूत्र या हम गीता को पकड़ लेते हैं या हठ प्रदीपिका घेरण संहिता, इतना कोई पढ़ ले तो महान योगी कहलाएगा। और कोई शिव स्वरोदय शिव संहिता पढ़ ले तो क्या बात है, इतना कोई पढ़ ले महान योगी होगा आज के समय में। बस ठीक से प्रेजेंट करने आए, और मुझे लगता है इतना भी नहीं, कोई एक ग्रंथ पढ़ ले तो भी महान योगी हो जाए। बस प्रेजेंट करने आए, मार्केटिंग करने आए। हाँ, आपको योगी कहलवाना है तो आपको मार्केटिंग करना ही पड़ेगा। बिना मार्केटिंग किए वो योगी नहीं कहलवाओगे। हाँ, आप योगी हो सकते हो, आपकी यह अनुभूति हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो है तत्पर रहना पड़ेगा। तो ज्ञानानुसारी क्या होना चाहिए? कर्म होना चाहिए। फिर कहा केवल ज्ञान से बात नहीं बनेगी, केवल कर्म से बात नहीं बनेगी, आपको राजयोग का भी आलंबन लेना पड़ेगा, आपको ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान जब तक ज्ञान में नहीं होगा ज्ञान आएगा नहीं, जब तक ध्यान कर्म में नहीं मिलेगा कर्म होगा नहीं।
हम लोग कितनी बार कहते हैं कि इसका कहीं ध्यान ही नहीं रहता है। सेवकों को लेकर के आश्रमधारी जितने भी हैं सेवकों को लेकर परेशान रहते हैं। उनको कितनी बार ध्यान दिलवाते हैं, छोटी छोटी बातों को प्रेम से हंसा के, खिला के, बुला के, पुचकार के, डांट के, और ऐसे डांटेंगे जैसे भागे नहीं। आप लोगों को भी यह अनुभव होगा, क्योंकि पता है ये भाग जाएगा तो फिर वापस कहां से पहुंचेंगे, नई समस्या है। माताओं को घर में काम वाले आते हैं तो उनके प्रति देखिए कितना आप ध्यान दिलाते हो, और दिलाते नहीं आप भी ध्यान रखते हो। तो ध्यान की आवश्यकता है। फिर चौथा साधन क्या है? भक्ति। भक्ति का अर्थ शास्त्रों में किया गया भरोसा। भरोसा भक्ति, भरोसा भक्ति। मैं गुरुजी कहते थे कि भक्ति की यह जो परिभाषा है, परिपूर्ण परिभाषा है, इससे व्यतिरिक्त और कोई परिभाषा, इससे सटीक कोई परिभाषा नहीं हो सकती। क्या? भरोसा भक्ति। इन विषयों पर जब बात की जाए कई घंटे लग जाते हैं कि भरोसा कैसे भक्ति बनती है। यदि आपको भरोसा ही नहीं तो न तो ज्ञान योग हो सकता है, न तो कर्म योग हो सकता है, न तो ध्यान योग हो सकता है, कोई योग नहीं हो सकता। और जब योग ही नहीं होगा फिर सुख कहां से मिलेगा? फिर आप किससे जुड़ोगे? किससे जुड़ोगे और किससे विलग होगे? ज्ञान ही नहीं होगा तो योग सिद्ध कहां बनोगे, योग निष्ठ कहां बनोगे? इसलिए भरोसा, किसके ऊपर भरोसा हो? सबसे पहले अपने ऊपर भरोसा हो, स्वयं के ऊपर। हाँ, मैं योगी बन सकता हूं। मजेदार बात यह है कि हम लोग इससे परे जा चुके हैं। मैं योगी बन सकता हूं, ये तो बात बीत गई। मैं योगी हूं भाई, हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। सही बात है कि नहीं? गजेंद्र ने कहा हर समय आनंद में रहना चाहिए, हर समय आनंद में रहना चाहिए। और अगर सबसे विडंबना की बात यदि कोई है तो जो आनंद का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वही परेशान रहते हैं। उनको ये 100 दुख लगे हुए हैं। मैंने आकाश से कहा कि आकाश यार, रोज जो है 12-1 बज जाता है सोते हुए, फिर सुबह 5 बजे उठना, क्या विपत्ति है भाई 12 बजे तक जगने की? नहीं, अभी जो है नियम बना लेंगे कि अपने 12 बजे नहीं, 10 बजे के बाद किसी से बात नहीं करना है। आश्रम चले या ना चले, संस्था चले या ना चले, 10 बजे के बाद नहीं। तो ऐसा मैंने संकल्प लिया, लेकिन यह भी संकल्प चला नहीं। अभी 12 से 11 पे, 12 क्या 1 से 11 पे ले आया हूं अपने आप, और उठने का जो 5 था उसको 4 ले आया हूं। तो क्या विपत्ति है भाई? आनंद प्राप्त करने से किसने रोका है आपको? आनंद की बातें तो करते हैं हम लोग, क्या हम उस आनंद तक पहुंचने का प्रयास करते हैं? क्या हम आनंद को जानते हैं? यदि आनंद को हमने जान लिया, वहां तक पहुंचने का प्रयास हो गया, फिर आप एक बात समझ लीजिए, आप जहां पर बैठे हैं वहीं पर कर्मा चल पड़ता है। आपको घूम घूम के योग सिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिस दिन आप निष्ठ हो जाओगे उस दिन फिर क्या होगा? पीछे पीछे लोग दौड़ेंगे आपके, और आप बचते बचते गुफाओं को खोजेंगे, किस गुफा में जाएं, बच जाएं थोड़ी सी। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। बहुत लोग प्रयास करते हैं, अभी कहा कि यहाँ पे इतने लोग, यहाँ पर पहले संख्या बहुत अधिक थी, अभी थोड़ी संख्या कम हो गई। मैं ये कहता हूं कि इतने भी लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? इतने भी नहीं होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर इतने आए हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं भीतर लालसा है, भीतर जिज्ञासा है, उतरने के लिए, डूबने के लिए,
स्वामी विवेकानंद जी के वही वचन है कि जो डूबा सो पार है और जो उतरा सो डूब। मतलब भीतर लालसा जिज्ञासा है ना, केवल पंगत के लिए थोड़ी इकट्ठे हुए हम लोग संगत करने के लिए आए। इसका मतलब बढ़ना चाहते हैं। यदि बढ़ना चाहते हैं तो निष्ठ तो होना पड़ेगा। और निष्ठा कहां पर? योग में। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, योग की प्राप्ति किससे होगी? योग की प्राप्ति योग के साधनों से होगी, और साधनों में भी मैं लिख के दे सकता हूं किसी एक साधन से नहीं होगी। आप ये समझ लीजिएगा। कोई कह दे हाँ एक साधन को अपनाया और कर लिया, झूठ बोलता है। किसी को कुछ नहीं प्राप्त होता है, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। कहीं नई जगह सुन लिया, अरे जाएं अनुभव करें, कुछ शायद यहां पे नया अनुभव हो जाए। यथार्थ यही है। इसीलिए समाज में इतनी सारी संस्थाएं चल रही हैं। हकीकत यही है। भैया कैसे प्राप्ति होगी, इस पर यदि विचार करेंगे तो भगवान ने ही बताया। अब आप ये बताओ, योगीश्वर कृष्ण जैसा उपदेष्टा, कौन उपदेष्टा है? योगीश्वर कृष्ण। और शिष्य कौन है? शिष्य कौन है? अर्जुन। अर्जुन कौन है? योगीश्वर कृष्ण का मित्र है, सखा चेती, ऐसा भगवान ने कहा। योगेश्वर कृष्ण का कौन है? अर्जुन मित्र है। अच्छा, जब भी हम आप मित्रता करते हैं, कुछ तो समानता देखते हैं ना, कि कहीं से भी मित्रता हो जाती है। किसी से मित्रता थोड़ी करते हैं। बौद्धिक रूप से समान होगा, वैचारिक रूप से समान होगा, भौतिक रूप से समान होगा, आध्यात्मिक रूप से समान होगा, आदि दैविक रूप से समान होगा, तभी मित्रता होती है, अन्यथा मित्रता नहीं होती। ज्यादा समय तो नहीं हो रहा है, पूरा कर लेंगे सब आप लोग सहयोगी हो। मित्रता समानता में होती है ना, असमानता मित्रता चलती ही नहीं। तो इसका मतलब अर्जुन कैसा है? कृष्ण के समान ही है। इसलिए उसको कहा कि ये नर है और ये नारायण है। नर नारायण दोनों कहां बैठे? बद्रीनाथ में, एक समान। सामने नर पर्वत, पीछे जो है नारायण पर्वत। वहां पर यह बताने के लिए दोनों समान है। और शास्त्र ने कहा भाई दोनों समान है। शास्त्र कहता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये कोई जो है मैं थोड़ी कहता हूं, शास्त्र कहता है। दोनों में समानता है। और वह जो है ईश्वर के जो समतुल्य है, वह बनता क्या है? शिष्य बनता है। और ईश्वर ही गुरु रूप में उपदेश दे रहा है, तो सबसे पहले किस चीज का उपदेश दे रहा है? ज्ञान योग का, फिर कर्म योग का, फिर ध्यान योग का, फिर भक्ति योग का। और भक्ति योग का जब उपदेश पूरा हुआ और पूछा कुछ और सुनना है, तो अर्जुन कहता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात् मया च्युत। अब आप बताओ, किसी एक योग से काम चलेगा? अच्छा, चारपाई देखा है कि नहीं? चारपाई देखा है ना? हम सभी ने देखा ही हो, कभी न कभी लेके बड़ा आनंद आता है। चारपाई हो तो ढीली हो तो सोने में ज्यादा ही आनंद आता है। अब आप ये बताओ, चारपाई में चार पाए होते हैं कि नहीं होते? होते हैं ना। और चार पाए मजबूत हो तो सोने में आनंद आता है कि नहीं आता? अच्छा, चार पाए में एक ही पाया हो, तीन पाया ना हो, फिर सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, निश्चिंतता आएगी। आज समाज की यही विडंबना है। सब एक एक पाया लेके खड़े हैं, आओ हम आपको आराम देंगे, आओ आराम करो, आओ आराम करो। और साधक भी भाग के जाता है
कुछ दिन रहता है, फिर आराम नहीं मिलता, कुछ तो जुड़ जाते हैं, उनकी पहचान बन जाती है, फिर छोड़ नहीं पाते। और उनको मान लेते शायद एक पाए पे बैठ सकते हैं, टिक लगा के ना, बैठने को भी उनको लगता है शायद आराम ही है ये। 2 पाए हो तो आराम मिलेगा। अच्छा चलो 3 से आराम ले लो, आराम मिलेगा। 3 पाँव के टेम्पो पे चलने पे तो आराम मिलता ही नहीं, मिलता है तो 4 पाए पे कहां से आराम मिलेगा? कब आराम मिलता है? जब चारों पाए हों और चारों मजबूत हों, और 4 पाई जो है ना कसी हुई हो, फिर आप सोओगे, आपको सुख मिलेगा, और सुबह उठ करके आप कहोगे सुखम हम अपसापसम न किंचित अवेदिशम, सुख पूर्वक सोया, आनंद आ गया। भले ही कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन आनंद आया। इसी तरह से भैया साधना की जो 4 सोपान है ना, ये सुख के, आनंद के, योग के 4 पाए हैं। और किसी एक पाया को पकड़ करके आप सोचो कि आराम मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। जब तक चारों के दर्शन नहीं कर लोगे, अनुभव नहीं कर लोगे, तब तक आराम नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा जो है, मेरा तो थोड़ा सा अनुभव है। और ये 4 उपाय इसलिए भी बताए गए, 4 योग इसलिए भी बताए गए, क्योंकि प्रत्येक साधक की अपनी अपनी स्थिति है, वो किसी न किसी धरातल पर खड़ा है। हर साधक ध्यान योग के योग्य नहीं है, हर साधक ज्ञान योग के योग्य नहीं है, हर साधक कर्म योग के योग्य नहीं है, हर साधक भक्ति योग के योग्य नहीं है। हम सभी का कर्तव्य क्या है? जितने भी यहाँ योगी बैठे हैं, उनका कर्तव्य क्या है? साधकों को उसके लायक बनाना, यह भी हमारा आपका कर्तव्य है। और मैं बताऊं, जैसे समस्या यह है कि साधक, जब आप लोग साधक आप कराते हैं तो आप जो देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते हैं, सामने वाला जो चाहता है आप उसको देना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है। हकीकत है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं? आप चाहते तो हैं कि जितना सीखा है हम दे दें, शास्त्रों की बात इसको गूढ़ता से बता दें, लेकिन लग जाता है। लेकिन क्यों लग जाता है? क्योंकि कहीं न कहीं आपकी निष्ठा में कमी है। आपको ही लगता है अरे नहीं भाई, जहां तक पहुंचाना है वहां तक हम ही नहीं पहुंचे हैं, इसलिए हमारी बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। साधु हूं, साधु आप लोग भी साधु हो भाई, ऐसा थोड़ी है कि मैं ही साधु हूं, आप लोग भी साधु हो। पर कार्यम साधुनो तिथि साधु, जो दूसरों के कार्यों को बने वही साधु है। कोई वस्त्र से साधु थोड़ी बनता है। तो ऐसा मानना ही मत कि जो है, जो वस्त्र में है वही साधु। जो दूसरों को कार्यों को सिद्ध करे, जो परमात्मा का कार्य बनाए, वह साधु है। किसी भी वस्त्र में होकर के वह हो सकता है। तो हमको निष्ठ बनना पड़ेगा। और यदि हमने निष्ठा प्राप्त कर ली, फिर क्या होगा? थोड़ा और समय ले सकते हैं? निष्ठा प्राप्त कर ली, फिर क्या होगा? फिर होगा जो भी समाज की समस्या है, जो भी लोगों की समस्या है, पूरी निष्ठा के साथ दूर हो जाएगी, पूरी जड़ के साथ मिट जाएगी। कैसे? अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब हम योग कराते हैं तो योग कराने से क्या होता है? जीवन में कैसा परिवर्तन आता है? सकारात्मक परिवर्तन आता है, शारीरिक परिवर्तन आता है। आज जो प्रचलित योग है वह केवल स्थूल शरीर पर काम करता है, और प्रायः जितने लोग आते हैं उनका एक ही ध्येय होता है, थोड़े दुबले हो जाए, चेहरे थोड़े चमक आ जाए, बस योग हो जाए। अभी गजेंद्र जी ने कहा ना, योग करने वाले का चेहरा चमकता रहता है। तो लोग
तो चमकने लगा, चमकता हुआ चेहरा। अरे भाई, ये तो स्थूल शरीर की बातें हैं, ये तो स्थूल शरीर के धरातल पर आपने काम किया। इसको छोड़ करके दो शरीर और भी है ना, वो केवल आसनों से काम नहीं बनता है। उसके लिए दो शरीर और कौन से हैं? सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। सूक्ष्म शरीर और कारण जो शरीर है वो भी तो बीमार होते होंगे कि नहीं बीमार होते? शरीर है तो बीमारी जरूर आएगी, कोई बच नहीं सकता। कितना भी प्रयास कर लो, कितना भी योग कर लो, शरीर है तो बीमारी जरूर आएगी। कोई ऐसा योगी नहीं है जो बीमार ना पड़ा हो कभी, नहीं। हमारे स्वामी विवेकानंद जी कितने बीमार रहते थे कि नहीं रहते थे? रामकृष्ण परमहंस, जितने भी सिद्ध योगी हैं आप उठा के देखोगे तो उनको बीमारियां घेर के रहते हैं। तो शरीर है तो बीमारी रहेगी। यदि स्थूल शरीर में बीमारी है तो सूक्ष्म शरीर भी बीमार होगा, कारण शरीर भी बीमार होगा। और हम सब स्थूल शरीर पे काम करते हैं, सूक्ष्म और कारण पे काम नहीं करते हैं। जबकि योग सूक्ष्म और कारण पे ही काम करने के लिए है। स्थूल तो अपने आप व्यायाम करोगे, वर्कआउट करोगे, काम करोगे, ठीक रहेगा। किसी एक सिद्ध साधक ने कहा, यदि कोई व्यक्ति लेटे लेटे भी यह भावना करे, मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ, मैं पैदल चल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे पसीने आ रहे हैं, सांस चढ़ रही है, सांस फूल रही है, तो ये सब अनुभव करे लेटे लेटे। उन्होंने कहा कि जितना लाभ आपको कूदने, उछलने, दौड़ने, चलने से होता उतना ही लाभ होगा, उतना ही लाभ होगा। कई बार ये जो है चीजें लोगों ने अनुभव, तरह तरह से जो है अनुभव करके लोगों ने जाना भी। तो स्थूल योग स्थूल शरीर पर काम करेगा, सूक्ष्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग सूक्ष्म शरीर पर काम करेगा, और ज्ञान योग कारण शरीर पर काम करेगा। क्योंकि कारण शरीर अज्ञान रूप है, अविद्या रूप है, और उस अज्ञान रूप, अविद्या रूप कारण शरीर की बीमारी को दूर करने के लिए हमको ज्ञान योग का आश्रय लेना पड़ेगा। तो आज हमने क्या जाना? चार पाए पकड़ के रखने भाई, और अपने साधकों को भी चारों पाए को पकड़ाना भी है। अन्यथा एक पाया पकड़ेंगे तो ज्यादा परिश्रम होगा। सही है कि नहीं? किसी को कोई प्रश्न हो पूछ भी सकते हो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।